नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियां अपनी प्रत्याशियों को उतार रही हैं, मैदान में टिकट प्रदान कर रही हैं। और आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन के तहत आप जनसभा नहीं कर सकते, इसलिए आप देख सकते हैं कि डोर टू डोर जाकर जन जन से संपर्क किया जा रहा है सभी प्रत्याशियों के द्वारा। इसी क्रम में इस समय हम उपस्थित हैं जनपद प्रयागराज के फूलपुर अंतर्गत, और हम बात करते हैं यहाँ के बसपा प्रत्याशी रामतौलन यादव जी से, और जानते हैं कि वो लोगों से जनसंपर्क कैसे कर रहे हैं और किन उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। सर, आप कैसे लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं डोर टू डोर जाकर? डोर टू डोर जो आपने कहा है, लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हम लोगों के बीच उनके दरवाजे पर जाकर के अपनी बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को बता करके उस मांगने का काम करें। तो क्या आपको लग रहा है इस बार क्या जनता परिवर्तन चाहती है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से और उनके झूठे वादे और जुमलों से प्रदेश और देश की जनता त्रस्त आ चुकी है। इस बार 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जुमली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जन सामान्य सारे लोग, सभी धर्म जाति वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और 2007 से 12 वाली बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को याद करके इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। जैसा कि सर महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी देश में बढ़ी है, युवा नाराज हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इन्होंने वादा किया कि हम 14 लाख रुपया डालेंगे खातों में पब्लिक के, खाता खुलवाया इन्होंने। उसके बाद डबल इंजन की सरकार मांगी कि हम राज्य सरकार में हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है, हम विदेश से काला धन लाएंगे। काला धन नहीं लाया। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने के वादा किया, 10 करोड़ नौकरी होती, इन्होंने नहीं दिया। इनके झूठे वादों से लोग त्रस्त हैं, युवा बिल्कुल परेशान है। इन्होंने 10 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के बजाय कोरोना काल में 10 करोड़ नौकरियां इन्होंने ले लिया, इसलिए युवा परेशान है। युवा दर की ठोकर खा रहा है। आजकल हमारा युवा जो है, कोई बीएड करके, कोई बीटीसी करके, कोई टेट करके परेशान है। यहाँ तक कि कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया, उनको भी जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब के लिए भटक रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारा वर्ग, सारे जात समुदाय के लोग इस समय तैयार हैं। चुनाव आ गया है, 5 साल का दिन इन्होंने किसी तरह से बिताया है, अब इनको उखाड़ फेंकेंगे। सर, जब भी चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रवाद और सनातन धर्म को बढ़ावा देने का कहती है कि हम हमारे रहने से देश सुरक्षित है। आप देख रहे हैं, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब क्या हो सकता है? अब जनता तमाम इन तरह के मुद्दों से त्रस्त आ चुकी है। उसको विकास चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको रोजी रोटी चाहिए। इसलिए इन सब मुद्दों पे मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम एससी बीसी करके वोट नहीं देगी जनता, क्योंकि युवा अभी जो है, जो युवा है वो समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा है। पहले हमारे देश में साक्षरता कम थी, अभी हमारे पास शिक्षित लोगों की संख्या बहुत है। हमारा युवा पढ़ा लिखा है, हमारा युवा पढ़ा लिखा है। इनके बहकावे में अब नहीं आने वाला है। हमारे गांव में कहावत होती है, अनहरे के लाठी एक कई बार हेरात है। एक बार हेरा चुकी है, अब दोबारा वो अनहर अपन लाठी छोड़ी न, बल्कि लाठी मार मार भगाई इनका। तो क्या लग रहा है सर, बहन कुमारी मायावती जी की 5वीं बार सरकार बनेगी और 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी? देखिए, हम संविधान के दायरे में रह के चुनाव लड़ते हैं। हमारी पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है जी। हम संविधान को ही अपना घोषणा पत्र मानते हैं। अगर हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है तो सभी गरीब, सभी छुआछूत की बीमारी दूर हो जाएगी, सभी गरीब पैरलाल आ जाएगा। बस केवल संविधान को जानना, मतदाताओं को संविधान को समझना। अगर जिस दिन वो संविधान समझ जाएगा, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी संविधान के दायरे में रह के चुनाव लड़ती है, संविधान की बात करती है, कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करती है। फूलपुर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा कि 27 फरवरी को चुनाव है और आप देख रहे हैं डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, और यहाँ पे भारी मात्रा में आपके साथ जन समर्थक भी मौजूद हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जनता भगवान होती है, हमारा मतदाता भगवान है। हम उनके बीच में जा रहे हैं। हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी जो हमारे विरोध में चुनाव लड़ने वाले हैं। एक है
माननीय मुस्तफा सिद्दीकी जी, वो भी तो बसपा से ही ऑलरेडी जी, विधायक रह वही चुके मैं हैं। बताने वाला हूँ। जी। एक मुस्तफा सिद्दीकी जी हैं, एक माननीय प्रवीण पटेल जी हैं। दोनों विधायक वर्तमान विधायक जी। हैं। दोनों विधायक का जो इनकम्बेंसी वोट है बहुजन समाज पार्टी में जा रहा है। नंबर तीसरी चीज, बहुजन समाज पार्टी नेताओं का प्रोडक्ट करती है। यही नहीं, पूरे जनपद में 50% से ज्यादा जो भी नेता हैं, पूरे जनपद में 50% से अधिक जो भी नेता यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी का ही प्रोडक्ट हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, वो जितनी बार जिस विधानसभा में जाते हैं हर बार विधानसभा चेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ काम नहीं करते हैं वो। आपके सरकार में शासन, सत्ता और सुरक्षा ये तीनों नंबर 1 पे थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अपनी जाति, अपनी पार्टी, अपने संविधान की बात करते हैं। जी। हम ये कहते हैं कि हमारे राज्य में और हमारी जो बसपा की गवर्नमेंट हुआ करती है, वहाँ सबको सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के माध्यम से हम सब का भला चाहते हैं, सबके भले के लिए काम करते हैं। हमारे लिए कोई वर्ग, कोई जाति, कोई गुंडा, कोई बदमाश नहीं है, क्योंकि जब काम होता है, चोरी बदमाशी डकैती तब फैलती है जब काम का क्राइसिस होता है। हम काम देने पर फोकस करते हैं, हम लोगों के बीच में काम लेके आएंगे, काम पैदा करेंगे, हम नौकरी पैदा करेंगे, नौकरी का सृजन करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, ऑटोमेटिकली गुंडा माफिया बेरोजगारी दूर हो जाएगी। जी सर, आप है कि पिछली सरकार कुछ किया ही नहीं, सड़क में गड्ढा मुक्त करने की बात की है। आप आ रहे हो, अभी रास्ते में देखे होंगे कितने गड्ढा मुक्त हैं। तो ये जुमलेबाज सरकार थी। जो भी संवैधानिक तरीके से, जो भी विधानसभा में हमारा जो भी मद आता है उसका 100% हम इस्तेमाल करेंगे, जनता के बीच में लेके जाएंगे। हमारी पार्टी न तो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, न तो हमारा कैंडिडेट जो भी होता है हमारी पार्टी का, वो किसी तरह का कोई वादा करता है। जो बेहतर होता है वो करके दिखाएंगे, कहेंगे कुछ नहीं, सबसे बेहतर करके दिखाएंगे। सर, कितने सीटों की उम्मीदें हैं 2022 में? कितनी सीटों? जनता जनार्दन भगवान होती है जी। जनता जितनी सीट देगी हम उसमें से वापस एक भी नहीं करेंगे, सब लेके जाएंगे। क्या होने वाला है इस बार, किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी यहाँ पर जो माहौल चल रहा है, अभी जो यहाँ के प्रत्याशी राम तोलन जी हैं, ये सबसे हाई पे चल रहे हैं और इनका कोई पीछा करने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरा प्रयास है, हरा चुके हैं, अभी केवल वोट डालने की बाकी। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में सरकार जो है ये बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पुराने कैडर, पुराने कार्यकर्ता ये अपनी जी जान से मेहनत करके लग गए हैं और गोलपुर विधानसभा 256 में भाई राम तोलन के साथ इनका समाज भी जानते हैं, पूर्ण रूप से इनका समर्थन कर रहा है।